नमस्कार, आप देख रहे हैं नारद संदेश रखे सबकी खबर। मैं गुड़गांव से रेखा वैष्णव आपके साथ। आपको यहाँ पर एक अनूठी जानकारी देने जा रहे हैं शुभम त्यागी फाउंडेशन, जिसकी स्थापना की थी जूही शर्मा जी ने आज से 2 वर्ष पूर्व इन्होंने इस फाउंडेशन की नींव रखी अपने बेटे की याद में। 2 वर्ष पूर्व उनके बेटे का स्वर्गवास हो गया था एक रोड एक्सीडेंट में। उनके बेटे की ख्वाहिश थी कि वो गरीब बच्चों के लिए कुछ करें। समाज में कूड़े बीनते हुए बच्चे देखकर उनका हृदय बहुत ही व्याकुल होता था और वो चाहते थे कि इन बच्चों को एक अच्छी ज़िंदगी दी जाए। बस इसी ही सोच के साथ में जूही शर्मा जी ने इस फाउंडेशन की स्थापना की, जिसमें वह अपने बेटे की सपनों को पूरा कर रहे हैं। और देखें आप किस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। जूही जी स्वयं अपने हाथों से बच्चों को केक खिला रही हैं। वह बच्चों की एक एक चीज़ का ध्यान रखती हैं। जो बच्चे कभी कूड़ा भी ना करते थे, आज वो लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, कल्चरल चीज़ें सीख रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मूवीज़ उन्हें दिखाई जाती हैं। लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से वो जी पा रहे हैं। ऐसे ही अन्य लोगों को भी आगे आना चाहिए ताकि समाज में एक सुदृढ़ स्थापना हो सके। सबसे पहले आपका शुभ नाम बताएं। जूही शर्मा। मैम, शुभम त्यागी फाउंडेशन किस सोच के साथ शुरुआत हुई थी और आज आपने सेकंड एनिवर्सरी मनाई है, क्या कहेंगे? ये मेरा एक सपना था मेरे बेटे का, जिसका नाम शुभम था। तो अचानक से वो एक कार एक्सीडेंट में हमने उसे खो दिया और मैं उसका ये सपना पूरा करने के लिए मैं ये फाउंडेशन चला रही हूँ, जिसमें वो चाहता था कि हमारे बच्चे जो भी झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं सड़क पे ना घूमें और वो बच्चे जो हैं पढ़ाई करें। और मैं यही कोशिश पिछले 2 साल से कर रही हूँ, उन बच्चों को आगे बढ़ाने की, उनका स्कूल में एडमिशन कराने की और अलग अलग तरह से उनको सहायता देने की। इसके अलावा मैम, आने वाले समय में शुभम त्यागी फाउंडेशन क्या कुछ और भी कार्यक्रम शुरू करेगा महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए? बच्चों के ही लिए हमारा ये आगे भी कार्यक्रम है। अभी मैं हमारा 2 साल में 1 सेंटर हुआ है। मेरा दूर तक का विजन ये है कि जगह जगह जहाँ जहाँ ये झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं वहाँ हम अपने सेंटर खोलें, बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में, साथ ही उनमें जो भी प्रतिभाएं हैं उनकी प्रतिभाओं को विकसित करें और उन्हें लोगों के सामने लाएं। इन बच्चों में जितना टैलेंट है वो और बच्चों से भी ज़्यादा है, लेकिन उनके पास तक हम पहुंच नहीं पाते। जहां तक महिलाओं की बात है, बच्चों की माताओं को ही ये सिखाना है कि उन्हें अपने बच्चों को कैसे आगे बढ़ाना। अभी कितने बच्चे हैं? अभी हमारे पास में 45 बच्चे यहाँ पे हैं। आगे झरसा विलेज में 40 बच्चे हैं, जहाँ पे हम अभी इतना नहीं जाते, लेकिन वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं उनका जन्मदिन मनाते हैं, उन्हें हम शिक्षा का सामान देते हैं और धीरे धीरे उनकी मदद कर रहे हैं। मैम, ये तो हो गया शिक्षा की बात। शुभम त्यागी फाउंडेशन की तरफ से क्या बच्चों में आने वाले समय में या इस समय नैतिक शिक्षा की भी आप संस्कार भी दे रहे हैं साथ? जी हाँ, हम नैतिक शिक्षा भी देते हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देते हैं, उन्हें उसके टीवी के माध्यम से, मूवीज़ के माध्यम से उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं और उनको जो है वो करते हैं। अब ये मेरी साथी हैं नीतू जी, हिना जी, प्रियंका जी, ये लोग मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। एक ये प्रीति कपूर जी हैं जो कि हमारा बहुत सपोर्ट करती हैं। आप इन लोगों से आगे पूछिए। आपका शुभ नाम बताएं। शुभम त्यागी फाउंडेशन से आप जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? मेरा नाम हिना विरमानी है। मैं भी शुभम त्यागी फाउंडेशन से 2 साल से जुड़ी हुई हूँ। बस ऐसे ही हमारी मुलाकात हुई आंटी से और अंदर से था कि हमें अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना है, तो हम उनका साथ देते चले और आज हम काफ़ी आगे तक पहुँच गए हैं। बहुत सारे बच्चों से जुड़ गए हैं। हम उनको स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं, उनकी ग्रूमिंग करते हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे इंडिपेंडेंट बने और जो अभी तक थोड़े टाइम पहले तक सड़क से कचरा उठा रहे थे, आज वो पढ़ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं आज। मैम, बहुत समय पहले एक मूवी आई थी इंग्लिश विंग्लिश, आपने शायद देखा होगा। सरकारी स्कूल के बच्चे संसाधनों की कमी के कारण से आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसे में गुरुग्राम के अंदर शुभम त्यागी फाउंडेशन बच्चों को आगे बढ़ने में मदद करता है, तो क्या कहेंगे आप उन बच्चों के बारे में जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं लेकिन सरकारी स्कूल के संसाधन न होने की वजह से वो पीछे हो गए हैं?
हम भी अब यहाँ के बच्चों का एडमिशन करा रहे हैं, बहुत सारे सरकारी स्कूल में एडमिशन कराया है। उसके साथ साथ हम अपनी तरफ से भी उनको बहुत कुछ सिखाते हैं। हमने वहाँ पे टीचर्स भी लगाई हैं जो उन्हें हर दिन जाकर सिखाती हैं बच्चों को, पढ़ाई भी, आर्ट एंड क्राफ्ट, योगा करवाया हम लोगों ने, उनका टेस्ट करवाए हैं, तो इन सब चीज़ों पे भी हम ध्यान देते हैं। मैम, सरकारी स्कूल में जैसे कंस्ट्रक्शन की भी प्रॉब्लम होती है, क्या शुभम फाउंडेशन उनको सरकारी स्कूलों को किसी तरह की हेल्प कर सकता है? जो कि आगे आने वाले समय में हम इसके बारे में भी करेंगे। अभी हमारा सारा ध्यान बच्चों, अपने जितने आसपास बच्चे हैं उन सबको हम उनकी केटर कर पाए नीड्स, इसी पर है। धन्यवाद। या मैं अच्छा कैमरा वो है। पहले आपका शुभ नाम बताएं, शुभम त्यागी फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है उसके बारे में कुछ पंक्तियां हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका शर्मा है। मैं शुभम त्यागी फाउंडेशन के साथ 2 साल से हूँ। जुड़ी मैं एज अ वॉलंटियर थी, अब मैं यहाँ की आउटरीच डायरेक्टर हूँ। शुभम त्यागी फाउंडेशन इस सोच के साथ बनी है कि हम बच्चों का विकास कर सकें। हम सबके अंदर एक इच्छा है कि हम मदद करें, या मैं आपको बोलूँ तो सब लोग आना चाहते हैं लेकिन किसी को पता नहीं है, एंड अवेयरनेस करना बहुत ज़रूरी है। खाना पीना कपड़े से ऊपर बच्चे को टाइम चाहिए, बच्चे को एक विकसित कहना चाहिए जिससे बच्चे को हम पूरा टाइम दे सके। जब हमारे घर में हम बच्चे हैं हम उन्हें टाइम देते हैं। 5 साल का बच्चा है, मुझे एक्टिविटी कराते हैं। 10 साल का बच्चा है, मुझे उसे स्कूल भेजना है। 11 साल का बच्चा है, मुझे उसे स्पोर्ट्स में डालना है। हमें उसे काम देना है, उनको स्कूल में जाके पढ़ाना, और उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देनी है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक मकसद है कि बच्चों को हम ये विकास करें कि कल को वो अपनी नौकरी खुद कर सकें, वो इस सड़क पे काम करना या मजदूर से थोड़ा ऊपर उठे। हमारा सिर्फ यही यही हमारी एक सोच है। और बच्चे हमारे पास एज ग्रुप 5 से 13 साल, क्योंकि 13 के बाद बच्चा बड़ा है वो कर लेगा, लेकिन 5 से 13 ही है जिसमें हम उन्हें एक दर्शन कहते ना मार्गदर्शन दे सकते हैं, एक रास्ता दिखा सकते हैं कि आपको ये करना है। तो वो उनको उसमें उन्हें प्यार चाहिए, मारपीट से कोई फ़ायदा नहीं है। और मैं अगर आपको बोलूँ कि आज आप आइए मेरी मदद कीजिए, तो लोग सोचते हैं कि अच्छा NGO है क्या करें, लेकिन जब तक आप आके मेरे बच्चे नहीं देखेंगे, आप उनसे नहीं जुड़ेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि हमारी क्या ज़रूरत है और हमारे बच्चे कैसे हैं। तो मेरा सिर्फ एक ही मैसेज है कि आप लोग आएँ। हम सेक्टर 70A AIPA होम्स के जस्ट सामने हैं। आएँ, हमारे बच्चों से मिलें, उन्हें थोड़ा सा समय दें। हमें ये मदद चाहिए कि आप उन्हें ये समय दें कि हम उसको ग्रूम कर सकें। तो बस आप वो करें, मेरा आपसे यही मैसेज है। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा शुभ नाम है प्रीति कपूर। मैम, शुभम त्यागी फाउंडेशन के बारे में क्या कहेंगे, कब से जुड़े हैं आप? हम शुभम फाउंडेशन से जुड़े हैं जूही के थ्रू, और हम एक्चुअली जूही के साथ जुड़े हैं। अगर मैं सही बोलूँ तो जूही का जो सपना है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए हम लोग उसके साथ जुड़े हैं। और मैं यहाँ पर उसको सिर्फ हेल्प करती हूँ क्योंकि कॉर्पोरेट्स में कनेक्ट हैं, बाकी जगह पे कनेक्ट हैं, कि कैसे हर जगह पर शुभम त्यागी फाउंडेशन के बारे में लोग जानें, लोग समझें कि NGO सारे ही सिर्फ पैसा नहीं कमाते हैं, क्या करते हैं, एक्चुअली पीछे मोटिव क्या है। इतने सारे वॉलंटियर्स जो जुड़े हुए हैं वो अपना टाइम दे रहे हैं। तो सबसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, कम फॉरवर्ड, गिव योर टाइम, क्योंकि आई बिलीव चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, एंड बिफोर होम इट बिगिंस फ्रॉम विद इन। आज के समय में जहाँ पे यूथ भटका हुआ है, वहीं शुभम जी की ऐसी ख्वाहिश थी कि वो बच्चों के लिए कुछ बिल्कुल। तो ये संस्कार बिल्डअप क्या सभी बच्चों में होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और आई थिंक ये पेरेंट्स से आते हैं। और शायद शुभम जो कर रहा था उस लेवल पे हमारा सपना है, सबका सपना है कि हम लेके जाएं उस लेवल तक जहाँ तक शुभम लेके जाना चाहता था। जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, और मे बी नेक्स्ट ईयर जब 3rd एनिवर्सरी होगी तो कुछ बहुत बड़ा भी हो सकता है बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। थैंक यू। नमस्कार, आपका शुभ नाम बताएं? मेरा शुभ नाम नीतू है। नीतू जी, शुभम त्यागी फाउंडेशन के बारे में क्या कहेंगे और कब से आप जुड़े? और शुभम त्यागी फाउंडेशन जो सेक्टर में काम करती है वो काफ़ी अच्छा काम कर रही है, और मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ इसके साथ, है ना। और हम जैसे कि हम सब ने बोला कि हम एजुकेशन की फील्ड में काम करते, ग्रूमिंग करते, डिसिप्लिन सिखाते हैं, एंड देन एजुकेशन के ऊपर भी करते हैं। फिर हम हेल्थ सेक्टर में भी करते हैं कि हेल्थ एक जो इनके लिए है ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें के बारे में इनको अवेयरनेस नहीं है कि जैसे लड़कियां हैं, लड़कियों को कैसे क्या आगे की तरफ कैसे ग्रूम होना चाहिए, किस तरह से, जैसे आजकल है कि टच है ना, गुड टच, बैड टच, डेंटल चेकअप हो गया, काफ़ी कुछ हम करवाते होते हैं इनके लिए। बच्चों में पोषण की भी
कमी हो जाती है इस तरह के जो बच्चे होते हैं, जो मध्यम वर्गीय होते हैं, उनमें बिल्कुल हम उसके लिए भी काम करते होते हैं। हम उसके लिए योगा भी करते हैं, हैप्पीनेस कोच के थ्रू उनको वो भी सिखाते कैसे आप खुश रह सकते हैं, मोटिवेशन करते हैं, देते हैं। इसके अलावा समय समय पर और क्या एक्टिविटीज आप करते हैं? और समय समय पे आर्ट एंड क्लास, तो सबने बताई कि आर्ट एंड क्लास हम करते होते हैं। आर्ट एंड क्लास डांस के थ्रू, आर्ट के थ्रू जैसे कि हम काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू। तो वो करते, जैसे हम दिवाली सेलिब्रेट करते हैं और जिस तरह से हम अपने सोसाइटी में हम लोग करते हैं सेलिब्रेट, उनको इक्वली इम्पोर्टेंस देते हैं कि इक्वल तरीके से आप कैसे सेलिब्रेट करते होते हैं। जैसे रिसेंटली अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहे हैं तो हम उनको सोसाइटी में लेकर के आते हैं, जैसे हमारे बच्चे परफॉर्म करते हैं उनको भी सेम अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो उनके मन में कुछ ऐसा नहीं कि हम ये काम नहीं कर सकते, जबकि हमें पता है कि वो हमसे ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं। आपकी फाउंडेशन में कुछ ब्रिलियंट बच्चे भी हैं, तो क्या उनको किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कराते जैसे नवोदय? बिल्कुल उसके तरफ भी हम आगे एक कदम बढ़ा रहे हैं। जैसे बायजूस हो गए, एक बुलंद आवाज़ करके, आई थिंक आपने सुना होगा। मैं उनके साथ भी बात कर रही हूँ कि बच्चे जब भी 10th पास कर जाए तो बुलंद आवाज़ बाहर की तरफ बाहर भेजते हैं बच्चों को, है ना। तो उनके साथ हम जुड़ करके उन बच्चों को कैसे हम और अच्छा एजुकेशन दे सकें। जैसे कि हमने रिसेंटली एक रिचा को देखा होगा, रिचा को काफ़ी हमने मोटिवेट किया कि वो पार्लर का काम सीखे और करें आगे के लिए, क्योंकि हमें पता है कि उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोप है।